Hello everyone, welcome to lecture number 22. ऑल राइट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राइट। तो आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है या फिर जो हमारा डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम होता है, इनको मेजर करने के कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। तो इनके एस्टिमेशन मेथड्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो जितने भी एस्टिमेशन मेथड्स हैं, बेसिकली 3 एस्टिमेशन मेथड्स होते हैं, उनका हम लॉजिक समझेंगे और फिर उन मेथड से कैसे हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस या डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो जो मैंने आपको पास्ट में पढ़ा रखा है उसको एक बार एक रिवीजन ले लेते हैं। देखिए, नेशनल इनकम क्या होता है। इफ़ आई हैव टू राइट हियर, नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम इज द टोटल फैक्टर income earned by all the nationals or normal residents of a country ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, राइट। सो नेशनल इनकम क्या है, ठीक है। अगर हम किसी भी इकॉनमी या किसी देश के रिस्पेक्ट में बात करें, तो किसी भी इकॉनमी या किसी देश में जो भी वहाँ के नेशनल्स या नॉर्मल रेजिडेंट हैं, उन सभी लोगों के अगर फैक्टर इनकम को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, एंड दिस फैक्टर इनकम इज अर्नड ओवर अ फाइनेंशियल ईयर, तो एक सालों में किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट या नेशनल्स ने जो भी फैक्टर इनकम अर्न किया है, उनका सम टोटल ही नेशनल इनकम होता है। ये तो डेफिनेशन हो गई। अगर इसी बात को हम इस तरह से देखें कि देखिए, मैं ये भी आपको रिकैप कराता हूँ कि जब भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो प्रोडक्शन में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो होता है फैक्टर इनपुट, एक होता है नॉन फैक्टर इनपुट, ठीक है। फैक्टर इनपुट में क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप या मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है। वहीं पे नॉन फैक्टर इनपुट होता है रॉ मटेरियल, राइट। तो जो भी वैल्यू एडिशन, प्रोडक्शन में क्या होता है, वैल्यू एडिशन, तो वैल्यू एडिशन हमेशा रॉ मटेरियल के ऊपर होता है। या आप ये भी कह सकते हैं, जो भी कोई भी फर्म या इकोनॉमिक एंटिटी प्रोडक्शन करता है, वो एक रॉ मटेरियल के ऊपर करता है, और उस प्रोडक्शन प्रोसेस से जो फाइनल कमोडिटी आती है, उसकी वैल्यू से अगर हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को घटा दें तो हमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। साथ ही साथ हमने ये बताया था कि जो भी प्रोडक्शन होता है वो रॉ मटेरियल के ऊपर होता है और उसमें क्या होता है, वैल्यू एडिशन। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन में जो भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है वो किसके बराबर होता है, फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट को हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर इनकम के बराबर होता है, ऑल राइट। सो प्रोडक्शन में जो भी वैल्यू एडिशन होता है वो फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है या फैक्टर इनकम, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयर, फैक्टर इनकम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय। तो 3 टर्म हैं। तो अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस या किसी भी देश की डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम एस्टिमेट करना है, तो हम इन तीनों ही तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, अगर हम उनका टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन, टोटल उस इकॉनमी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, अगर हम उन
सारे हर एक फॉर्म या इकोनॉमिक एंटिटी की ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करके ऐड कर दें, तो इस तरह से जो हमें नेशनल इनकम या जीडीपी मिलती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड, ओके, वैल्यू एडिशन मेथड या फिर इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। ऑल राइट, वैल्यू एडिशन मेथड या फिर इसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। तो अगर हम सभी इकोनॉमिक एंटिटी के ग्रॉस वैल्यू, जो भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुई है उसको ऐड कर दें, ठीक है, तो हमें उस तरह से जीडीपी मार्केट प्राइस मिलता है। फिर वहाँ से हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम जो भी चाहे निकाल सकते हैं। तो एक तो तरीका हो गया कि हम प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड से निकाल सकते हैं कैलकुलेशन, यानी दिस इज़ वन वे ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, और लाइक नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, व्हाट एवर यू कैन से। तो दूसरा क्या है, देखिए दूसरा हम कह सकते हैं इनकम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। एक हो गया हमारा, तो एक एस्टिमेशन टेक्निक हो गया प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड। दूसरा हमारा जो एस्टिमेशन मेथड हो जाएगा वो है इनकम मेथड। सो दिस इज द सेकंड वन, इनकम मेथड, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी देश के जो भी नेशनल्स या नॉर्मल रेजिडेंट हैं, अगर हम उन सभी के एक साल या एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी फैक्टर इनकम हुए उन सबको ऐड कर दें, तो इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लेंगे। सो इनकम मेथड दूसरा तरीका हो गया। थर्ड तरीका हो गया फैक्टर कॉस्ट। तो एग्जैक्टली ये फैक्टर कॉस्ट तो नहीं होता है, पर आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो फैक्टर कॉस्ट जैसा ही होता है, ठीक है। तो तीसरा, ओके लेट मी चेंज द कलर। तीसरा जो हम मेथड यूज करते हैं वो है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। सो थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड या फिर आप कह सकते हैं फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो फाइनल कंजम्पशन या फिर एक्सपेंडिचर मेथड। तो अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करना है किसी देश का, तो या तो हम उसके वैल्यू एडिशन मेथड या प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, या इनकम मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीन मेथड होते हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकम मेथड, ओके। और उससे पहले एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि देखिए ये जो रिलेशन है, जो मैं बार बार लूज टर्म में कह रहा हूँ, जीडीपी एट मार्केट प्राइस या डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम, एक बार थोड़ा इनको भी रिकैप कर लेते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स डू इट। देखिए जो भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम निकालते हैं ये नॉमिनल जीडीपी होता है, ठीक है। जब भी हम इससे डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर अगर इस एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से अगर आप क्या हटा दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस विल चेंज टू फैक्टर कॉस्ट। तो ये हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब तीसरी बात देख लीजिए, ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है इसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। इसी को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। अगर फैक्टर कॉस्ट करेंट ईयर मार्केट प्राइस पे है तो ये नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम होगा, अगर बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस है तो रियल डोमेस्टिक इनकम होगा। अब आप यहीं पे समझिए कि अगर हमें यहाँ से नेशनल इनकम पाना है तो कैसे पाएंगे। आप एक बात समझिए, जीडीपी जीएनपी के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। ओके, लेट मी राइट इट हियर, फोर्थ पॉइंट। देखिए
जो भी हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये क्या होता है? जो भी हमारा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो हमें अगर हम GDP निकाल लिए, ठीक है, और उस GDP में अगर हम NFIA को ऐड कर दे तो हमें GNP मिल गया। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पे ये मिला है हमें, अगर हमको ये कहना हो कि जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अगर हमें अपना नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हमें क्या करना होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में ही हम क्या ऐड कर दें? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और ये जो चीज़ होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही क्या होता है? नेशनल इनकम। ठीक है, और यूजुअली या इन नॉर्मल टर्म्स ये जो फैक्टर कॉस्ट होता है ये करेंट ईयर मार्केट प्राइस का होता है। ये जो हमारा फैक्टर कॉस्ट होता है ना, यहाँ पे जो हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये जो फैक्टर कॉस्ट होता है ये करेंट ईयर प्राइसेस के हिसाब से होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑन करेंट ईयर प्राइसेस। तो जो भी हमारा NNPFC होता है या नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम हमेशा हमारा नॉमिनल नेशनल इनकम होता है। ठीक है, नॉमिनल नेशनल इनकम। और जब भी हम इस नेशनल इनकम को अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलता है जो कि नॉमिनल होता है। लेकिन यही फैक्टर कॉस्ट अगर हम बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस, बेस ईयर प्राइस जिसे हम कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं, तो अगर हमारा फैक्टर कॉस्ट बेस ईयर प्राइस पे है तो वो क्या हो जाएगा? NNPFC एट बेस ईयर प्राइस विल बी रियल नेशनल इनकम, तो वहाँ से हमें मिलेगा रियल पर कैपिटा। बट जब भी आप नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वो यही होता है नॉमिनल नेशनल इनकम, बिकॉज फैक्टर कॉस्ट करेंट मार्केट प्राइस पे होता है। और जब भी हम डोमेस्टिक इनकम की तो वो नॉमिनल ही होता है, और GDP तो हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते ही हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज हम GDP को मार्केट प्राइस पे, इसीलिए हर देश की GDP एस्टिमेट नॉमिनल GDP होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम रियल GDP पे कैलकुलेट करते हैं, और जो भी हमारा नेशनल या डोमेस्टिक इनकम होता है ये नॉमिनल होता है। तो अगर हम GDP एट मार्केट प्राइस निकाल सकें, चाहे इनकम मेथड से, चाहे वैल्यू एडिशन मेथड, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है, तो अगर हम GDP निकाल सके या हम डोमेस्टिक इनकम निकाल सकें तो हम इन चीज़ों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। GDP और GNP में जो फ़र्क होता है वो NFIA का होता है। तो आइदर वी कैन कैलकुलेट GNP और GDP, वी कैन इंटर कन्वर्ट देम। तो अगर हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है तो हम नेशनल इनकम बना सकते हैं। ओके, तो इतना तो बेसिक्स था। अब आ जाते हैं एस्टिमेशन मेथड पे, जो कि हमारे लेक्चर का मेन एजेंडा था। तो आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना था? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ओके, तो आज हम पहला मेथड पढ़ेंगे। नाउ आज हम पहला मेथड पढ़ेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। राइट, अब आप एक बात समझिए, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ये पढ़ाया था कि किसी भी देश में जो भी फैक्टर इनकम होता है, ठीक है, किसी भी इकॉनमी या किसी भी देश में जो फैक्टर इनकम होता है, फैक्टर इनकम इतने ही तरह के हो सकते हैं। पहला क्या है? रेंट। पहला हो सकता है रेंट या फिर रॉयल्टी, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ रेंट एंड रॉयल्टी। ओके, रेंट या रॉयल्टी, ठीक है। दूसरा
जो लेबर को मिलता है वेजेस या सैलरी जो भी कह लें। तीसरा जो कैपिटल पे रिटर्न होता है जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो भी क्रेडिटर होता है उसको अपनी कैपिटल पे जो मिलता है रिटर्न वो है इंटरेस्ट। चौथा जो भी ओनर्स होते हैं, ठीक है, जो भी ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट। उनकी इनकम क्या होती है? प्रॉफिट। और पांचवा इनकम होता है जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसकी इनकम हमेशा मिक्स्ड इनकम होती है। बिकॉज अगर वो खुद ही प्रोडक्शन कर रहा है तो अपने अगर लैंड पे कर रहा है तो खुद को इम्प्यूटेड रेंट, खुद ही प्रोडक्शन कर रहा है तो इम्प्यूटेड वेज या सैलरी, ठीक है, उसका अपना पैसा लगाए तो उसका अपना ही इम्प्यूटेड इंटरेस्ट और उससे मिलने वाला प्रॉफिट उसका। तो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति की इनकम होती है वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इन्हीं में से सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और इनमें से कुछ का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी जो इनकम होती है उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो मिक्स्ड इनकम है ये किनकी है? सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, ठीक है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। लैंड को अगर कोई फैक्ट्री किसी लैंड पे लगी है तो उस लैंड को रेंट मिलता है। और अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे जो रिटर्न होता है वो रॉयल्टी, वेजेज एंड सैलरी लेबर को मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या मिक्स्ड इनकम। तो किसी भी इकोनॉमी में फैक्टर इनकम सिर्फ यही हो सकते हैं, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी फॉर्म में प्रोडक्शन कर रहा हो, ठीक है। जो भी इनकम होगा इन्हीं में से कुछ होगा या इन्हीं का एक कॉम्बिनेशन होगा। तो किसी भी इकोनॉमी में ये जो टोटल फैक्टर इनकम क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री में हो, चाहे किसी इंडस्ट्री में हो, राइट। तो जो भी किसी इकोनॉमी में एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी फैक्टर इनकम हुआ है अगर हम इन सबको ऐड कर दें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो इनकम हुआ है, इफ़ वी ऐड ऑल ऑफ देम तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, हमें मिल जाएगा हमारा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्शन हम यहाँ पे जिस भी ये जो फैक्टर इनकम हो रहा है ये प्रोडक्शन पे हो रहा होगा। तो हम यहाँ जो भी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वो अपने डोमेस्टिक टेरिटरी, अपने देश के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनके प्रोडक्शन में जो फैक्टर इनकम क्रिएट हुआ है उनका समेशन क्या देगा हमें? डोमेस्टिक इनकम। और हम डोमेस्टिक इनकम को क्या लिख सकते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। हमारा डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और माइंड करिएगा जब भी मैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो एनडीपी या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लिखूंगा तो याद रखिएगा ये जो फैक्टर कॉस्ट होता है ये हमेशा होगा करंट ईयर प्राइसेस के हिसाब से। ओके, इट विल बी एज पर द करंट ईयर प्राइसेस, राइट। तो अब देखिए, अब नीचे देखते हैं तो हमें क्या मिल गया? हमने अपने देश में जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ था उससे जो भी फैक्टर इनकम क्रिएट हुआ था उनको ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया? हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है? और ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारे डोमेस्टिक इनकम के बराबर, राइट। अब आप देखिए अगर हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें अपना जीडीपी निकालना हो, ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? फैक्टर कॉस्ट में हमें क्या ऐड करना होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
तो अगर यहाँ से हम जीडीपी निकालना चाहें तो हमें डोमेस्टिक इनकम मिला जो कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। अगर हम अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा। तो अगर हम अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम डेप्रिसिएशन को जोड़ दें तो ये ग्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमें इसमें क्या ऐड करना होगा, एनडीपी एट फैक्टर, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी ऐड करना होगा। यानी जब भी हमें ग्रॉस से नेट की तरफ जाना होता है तो हम डेप्रिसिएशन हटाते हैं। तो अगर हमें नेट से ग्रॉस बनाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, और अगर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास डोमेस्टिक इनकम या एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है तो वहाँ से हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट। और ये जो फैक्टर कॉस्ट है ये भी करेंट ईयर मार्केट प्राइस पे है, और ये जो मार्केट प्राइस है ये मार्केट प्राइस भी करेंट ईयर मार्केट प्राइस है। अब देखिए, अगर हमें अपना नेशनल इनकम निकालना हो, ठीक है, अगर हमें अपना नेशनल इनकम निकालना हो विच इज़ इक्वल टू NIA, तो हम क्या कर सकते थे, जो भी हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आया था अगर हम उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते तो हमें हमारा क्या मिल जाता, नेशनल इनकम। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट था इसमें NFIA को आप जब भी ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये सब सारे ही करेंट ईयर मार्केट प्राइस पे हैं और यही आपका नेशनल इनकम है, राइट। तो देखिए, इनकम मेथड से हमने क्या निकाल लिया। सबसे पहले अगर हमने अपने देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन से जो भी फैक्टर इनकम क्रिएट हुआ था उन सबको हमने अगर ऐड कर दिया तो हमें हमारा डोमेस्टिक इनकम मिला। डोमेस्टिक इनकम होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और अगर उसमें अगर हम डेप्रिसिएशन और NIT को जोड़ दें तो हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। या फिर अगर उस डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA को ऐड कर दें तो हमें हमारा नेशनल इनकम मिल जाएगा, राइट। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या देखा। तो आज के लेक्चर में हमारा एजेंडा था कि हमें ये पढ़ना था कि जो भी हमारा जीडीपी डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम है उनको कैसे मेजर करते हैं। तो हमने कहा जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें जो भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में जो भी वैल्यू एडिशन होता है वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, वो फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम के बराबर होता है। तो अगर हम वैल्यू एडिशन मेथड अपनाते हैं तो हम 3 मेथड्स अपना सकते हैं। पहला है वैल्यू एडिशन मेथड या प्रोडक्शन मेथड, दूसरा है फैक्टर इनकम मेथड या इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। फिर हमने ये देखा कि अभी तक जो भी हमने टर्म्स पढ़े थे उनका एक बार रिकैप देखा, और हमने देखा कि जो भी फैक्टर कॉस्ट लिखा है ये सब करेंट ईयर मार्केट प्राइस होता है। तो जो भी डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम होता है वो एक्चुअली नॉमिनल होता है, पर इन लूज टर्म्स हम उसे सीधे नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। फिर हमने पहला मेथड देखा एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इसमें हमने बात किया कि किसी भी इकॉनमी में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो जो भी चाहे जो भी प्रोडक्शन हो इनकम यही होते हैं या इन्हीं का कोई कॉम्बिनेशन या फॉर्म होता है। तो इन सारे इनकम को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो हमें हमारा डोमेस्टिक इनकम मिल जाता है जो कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। और एक बार हमें हमारा डोमेस्टिक इनकम मिल गया है तो हम उससे अपना जीडीपी और नेशनल इनकम ये दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी फार्मूला था, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम जीडीपी या नेशनल इनकम को वैल्यू एडिशन या फिर प्रोडक्शन मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। So for today, thank you so much.